स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, फिक्स्ड बीम। अभी तक हमने इससे पहले लेक्चर में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट एंड यूनिट नंबर सेकंड हमने कंप्लीट किया है। यूनिट नंबर सेकंड था हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, और दोनों ही यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट हो चुके हैं। और आज इस लेक्चर से लेक्चर 79, इस लेक्चर से हम यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, जो कि यूनिट का नेम है हमारा फिक्स्ड बीम। और इसका वेटेज ऑफ मार्क आप देख सकते हो, 8 मार्क्स के लिए यह फाइनल एग्जाम में यह यूनिट नंबर 3 जो आता है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स के लिए। तो इसका वेटेज तो आप जरा थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू द अदर चैप्टर। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया था ना, तो इस चैप्टर के लिए थोड़ा वेटेज कम है। फिर भी यह चैप्टर जो भी है, यूनिट नंबर 3 जो भी है, वो बहुत ही इजी चैप्टर है। जब आप सभी लेक्चर्स अटेंड करोगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आपको ये जो चैप्टर है यूनिट नंबर 3, वो बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। आपको जब आप लेक्चर अटेंड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो इस चैप्टर को या फिर इस यूनिट नंबर 3 को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम सिलेबस देखेंगे और कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। एक्चुअली फिक्स्ड बीम क्या होता है, अगर फिक्स्ड बीम होता है तो उस पर कौन कौन सी कंडीशन होती है, क्या क्या डेवलप होता है, कौन सी बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पर होती है, वो सब कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे फर्स्ट हम सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस यूनिट नंबर 3 में हमारे पास 3.1, 3.2 एंड 3.3 है। तो 3.1 में हमें सिलेबस है कंसेप्ट ऑफ फिक्सिटी, इफेक्ट ऑफ फिक्सिटी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड बीम ओवर सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये सब कुछ सिलेबस जो भी है वो हम 3.1 में डिस्कस करेंगे। 3.2 में है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर बीम सब्जेक्टेड टू सेंट्रल पॉइंट लोड, यूडीएल मीन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिव लोड होता है, ओवर एंटायर स्पैन, पॉइंट लोड अदर देन मिड स्पैन। तो ये सब कुछ पार्ट जो भी है, एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम भी है, न्यूमेरिकल्स है एंड ये थोड़ा थ्योरी पार्ट है। तो ये सब कुछ हम 3.2 में डिस्कस करेंगे। और 3.3 एट द एंड ऑफ दिस यूनिट नंबर 3 हमारे पास सिलेबस है एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूले इन फाइंडिंग एंड मोमेंट्स, एंड रिएक्शंस एंड ड्राइंग शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स फॉर द फिक्स्ड बीम। तो इस 3.3 में हमें सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो भी होता है वो अप्लाई करके हमें शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो ये इस प्रकार से 3.1, 3.2 एंड 3.3 में हमारे पास सिलेबस है। तो ये सभी सिलेबस में जो भी आगे लेक्चर आएंगे इस चैनल पर, तो उस सभी लेक्चर में आपको ये सब कुछ आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको एक नॉलेज तो आ गया होगा कि इस यूनिट नंबर 3 में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, समझ में आ गया। तो इतना सारा थ्योरी पार्ट है और बाकी के सब कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है। तो चलो मैं आपको फिक्स्ड बीम दिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट में देखो इस प्रकार से फिक्स्ड बीम होता है। पिछले लेक्चर में हमने सिंपली सपोर्टेड बीम देखा था ना, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। ये देखो यूनिट नंबर 2 में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में इस प्रकार से हमने सिंपली सपोर्टेड बीम देखा था। और जब इस बीम पर लोड अप्लाई होता है तो ये बीम किस प्रकार से बेंड होता है, इस प्रकार से बेंड होता है। तो इसकी न्यूट्रल एक्सिस इस प्रकार से होती है। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हमने फाइंड आउट किया था, स्लोप कहाँ पर 0 होता है, कहाँ पर मैक्सिमम होता है, ये सब कुछ पार्ट हमने यूनिट नंबर 2 में हमने कवर किया था। सिर्फ यहाँ पर देखो सिंपली सपोर्टेड बीम का अगर डिफ्लेक्शन होता है तो इस प्रकार से होता है, और यही बीम अगर हमारा फिक्स्ड होगा तो इस प्रकार से फिक्सिटी प्रोवाइड की होती है एंड पर। यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड नहीं होता, फिक्स्ड बीम कहते हैं हम इसे। देखो हमारा चैप्टर का नाम ही है फिक्स्ड बीम। तो देखो इस प्रकार से एट द एंड फिक्सिटी प्रोवाइड की होती है। इसलिए इस बीम पर जब भी मान लो हमने यहाँ पर इस प्रकार से लोड अप्लाई किया, पॉइंट लोड या फिर यूडीएल अप्लाई किया, तो क्या होता है, ये बीम जो भी है वो इस प्रकार से बेंड होता है। देखो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है, उसके बाद यहाँ से भी
बेंड होना स्टार्ट हुआ है, और फिर यहाँ पर उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट यहाँ पर, यानी कि आप न्यूट्रल एक्सिस देख सकते हो, ये ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सिस है बिफोर द लोडिंग एंड ये आफ्टर लोडिंग न्यूट्रल एक्सिस है। इस प्रकार से देखो, तो इस केस में क्या होता है, देखो मैं ये वाली न्यूट्रल एक्सिस, ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, इस प्रकार से होगी। समझ में आ गया आपको? तो देखो यहाँ पर स्लोप भी जीरो है, डिफ्लेक्शन भी जीरो होता है इस पॉइंट पर भी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जीरो होता है। समझ में आ रहा है आपको? सिंपली सपोर्टेड में क्या था, सपोर्ट पे मैक्सिमम था सिंपली सपोर्टेड बीम में, पर इस फिक्स्ड बीम में क्या होता है, स्लोप जो भी है वो सपोर्ट पर जीरो होता है, क्योंकि देखो ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सिस एंड आफ्टर बेंडिंग न्यूट्रल एक्सिस सेम ही है यहाँ तक, तो इसलिए यहाँ पर जीरो होता है। समझ में आ गया? और फिक्सिटी प्रोवाइड करने से ये जो बीम है हमारा, इस बीम को फिक्सिटी प्रोवाइड करने से यहाँ पर एक फिक्स्ड एंड मोमेंट डेवलप होती है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यम ए से। मान लो ये पॉइंट ये है और ये वाला पॉइंट बी है, तो यहाँ पर यम ये मोमेंट, फिक्स्ड एंड मोमेंट हम इसे कहते हैं, यम ए डेवलप होती है, और सेम इसी प्रकार से भी यहाँ पर यम बी डेवलप होती है। तो इसका नेचर जो भी है वो सैगिंग एंड हॉगिंग मीन्स बेंडिंग का नेचर जो भी होता है उसी के अकॉर्डिंग हम इसका साइन लेते हैं। जिस प्रकार से हमने यूनिट नंबर 2 में डिस्कस किया था, सेम उसी प्रकार से। और इस पूरे चैप्टर नंबर 2 में हमें सिर्फ ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट ही निकालनी है। समझ में आ गया? तो ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट ही हमें पूरे के पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट ही निकालनी है, यम ए एंड यम बी हमें निकालना है। डिफरेंट टाइप्स के पॉइंट लोड दिए होते हैं, लोडिंग कंडीशन दी होती है। फॉर एग्जांपल सेंटर में लोड दिया होता है पॉइंट लोड, या फिर उसके बाद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया होता है, या फिर उसके बाद क्या होता है, इस साइड लोड दिया होता है, एक ही पॉइंट लोड दिया होता है अदर देन मिड स्पैन, उसके बाद उसके फिर इस साइड पॉइंट लोड दिया होता है, या फिर पॉइंट लोड है यूडीएल भी है और उसके बाद सेंटर में पॉइंट लोड है, या फिर यूडीएल थ्रू यूडीएल है और इस प्रकार से इस साइड पॉइंट लोड है, या फिर 2 पॉइंट लोड है इस साइड। तो इस सभी कंडीशंस के लिए हमें सिर्फ फिक्स्ड एंड मोमेंट यम ए एंड यम बी हमें इस चैप्टर नंबर 3 में निकालनी है। समझ में आ गया? चैप्टर नंबर 3 में, यूनिट नंबर 3 में हमें क्या कुछ निकालना है, सिर्फ हमें फिक्स्ड एंड मोमेंट यम ए एंड यम बी हमें निकालना है, और हमें सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालनी होती है, बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम हमें निकालनी होती है। समझ में आ गया? बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम ही हमें पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 3 में निकालनी है। तो इसकी प्रोसीजर क्या होती है, किस प्रकार से हम निकालते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आगे। तो समझ में आ गया? फिक्स्ड बीम है तो फिक्स्ड बीम का डिफ्लेक्शन इस प्रकार से होता है। समझ में आ गया? और सपोर्ट पे स्लोप जो भी है वो जीरो होता है फिक्स्ड बीम में, और फिक्सिटी प्रोवाइड करने से यहाँ पर एक फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स डेवलप होती है, यम ए एंड यम बी इस साइड। समझ में आ गया? तो ये था इंट्रोडक्शन का पार्ट, और अब हम आगे डिस्कस करेंगे फिक्स्ड बीम। एक्चुअल में फिक्स्ड बीम की हमें इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एमएसबीटी में या फिर हमारे फाइनल एग्जाम में। तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से लिखते हैं मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो सबसे फर्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे कि इस पॉइंट पर क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखो, डिफाइन फिक्सिंग एंड फिक्स्ड बीम, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। आपको फिक्सिंग की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी और फिक्स्ड बीम के भी डेफिनेशन जो भी है वो आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। तो एक्चुअल में फिक्सिंग एंड फिक्स्ड बीम दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही है, और लगभग दोनों की डेफिनेशन भी सेम ही होती है। दोनों की इस जो भी डेफिनेशन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका मतलब सेम ही है। समझ में आ गया? तो चलो, ये डेफिनेशन जो भी है फिक्सिंग की, ये मैंने एमएसबीटी के जो भी मॉडल आंसर पेपर होते हैं उसमें से मैंने ली है, क्योंकि मुझे भी अगर आपने दोनों को एक ही डेफिनेशन लिखी तो आपको मार्क्स नहीं मिल सकते, क्योंकि मॉडल आंसर पेपर एमएसबीटी ने ही फिक्सिंग की ए डेफिनेशन दी है और फिक्स्ड बीम की ए डेफिनेशन प्रोवाइड की है। एक्चुअल में दोनों का मतलब सेम ही होता है, फिर भी हम देख लेते हैं। और जैसे जैसे मैं आपको
पढ़ाता हूँ उसी प्रकार से आप अपने नोटबुक में ये सब कुछ जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देता है ये सब कुछ आपने नोटबुक में लिख लेना। मीन्स जैसे आप लेक्चर अटेंड करते जाओगे वैसे आपके नोट्स भी प्रिपेयर होंगे। तो चलो सबसे फर्स्ट हम फिक्सिंग देखते हैं। फिक्सिंग मीन्स क्या होता है? व्हेन द एंड्स ऑफ बीम आर फर्मली बिल्ट इन द सपोर्ट सो एज the slopes at the support becomes zero, that is tangent to the deflected curve at support will be zero। तो समझ में आ गया फिक्सिंग। फिक्सिंग मीन्स क्या होता है? देखो ये हमने यहाँ पर फिक्सिंग प्रोवाइड की है, यानी कि फिक्सिटी हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है। एक्चुअल में आपको एग्जाम में इस प्रकार से दिखा देना चाहिए, इस प्रकार से फिक्सिटी हम ड्रॉ कर देना एग्जाम में। अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है तो ये हो चुकी फिक्सिटी। तो इस फिक्सिटी इसी को ही हम फिक्सिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्लोप एट द सपोर्ट बिकम्स जीरो। तो यहाँ पर स्लोप जीरो होता है। देखो अगर मुझे इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और ये टेंजेंट और ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सिस पैरेलल है, तो इसलिए यहाँ पर थीटा जो भी है वो जीरो आ जाएगा। तो ये हो चुकी फिक्सिंग की डेफिनेशन। समझ में आ गया? और फिक्स्ड बीम की भी सेम ही है, उसी प्रकार से है। अ बीम whose end supports are such that the end slopes remains zero is called a fixed beam। समझ में आ गया? end supports remains zero is called a fixed beam। तो यहाँ पर end supports remains zero, तो जो भी end support होते हैं, देखो ये वाला एक सपोर्ट है end support और ये वाला, तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। उसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड बीम कहते हैं। समझ में आ गया? दोनों की डेफिनेशन सेम ही है। अगर ये डेफिनेशन अगर आप फिक्सिंग को लिखते हो तो भी आपको आउट मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम ही है। तो यहाँ पर फिक्सिंग आप समझ में आ गया। फिक्सिंग मीन्स फिक्सिटी प्रोवाइड की होती है एट द एंड, उसी के कारण, उस फिक्सिटी के कारण देखो यहाँ पर बीम जो है वो फिक्स किया होता है, बीम हिलता नहीं है। सिंपली सपोर्टेड में क्या होता था? सिर्फ इस प्रकार से सपोर्ट रहता था और उस पर हम सिर्फ बीम इस प्रकार से छोड़ देते थे। ये था, ये देखो ये हमारा कॉलम है और ये बीम होता था। तो इस प्रकार से अगर डिफ्लेक्शन होता है तो इस प्रकार से डिफ्लेक्शन होता था। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इस प्रकार से इस बीम का डिफ्लेक्शन होता था। समझ में आ गया? ये इस प्रकार से देखो ये थोड़ा इधर गैप रखा है ना। और फिक्स्ड बीम में क्या होता है? देखो ये इस प्रकार से बेंडिंग होना स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी है वो फिक्सिटी प्रोवाइड की होती है यहाँ पर। इसी के कारण देखो ये जो इतना ऊपर गया है ना, इतना सा पार्ट आफ्टर लोडिंग, तो यहाँ पर ये फिक्स किया होता है, इसलिए ये ऊपर नहीं चला जाता। इसलिए बेंडिंग जो भी होती है वो सपोर्ट से कुछ डिस्टेंस दूर बीम की बेंडिंग होना स्टार्ट होती है, इसलिए हम यहाँ पर फिक्सिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इस फिक्सिटी के कारण यहाँ पर स्लोप जो भी है वो जीरो आ जाता है। समझ में आ गया? तो इस लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर में हमने सिलेबस देखा, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने फिक्स्ड बीम का डिफ्लेक्शन किस प्रकार से होता है वो देख लिया, और फिक्सिंग एंड फिक्स्ड बीम की हमने डेफिनेशन जान ली। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.1 जो भी हमारे सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट है 3.1 उसे हम स्टार्ट करेंगे।